स्कारलेट को अमेरिका की मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की पावर चाहिए थी, तो इसीलिए वो उसे दूसरे यूनिवर्स से पकड़ कर लाती है। स्कारलेट पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को किसी दूसरे यूनिवर्स में भेज चुकी थी। अब स्कारलेट अमेरिका की पावर निकालने की तैयारी स्टार्ट कर देती है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन एक दूसरे यूनिवर्स में होते हैं। उस यूनिवर्स की सारी चीजें इनकम्प्लीट थी और सब कुछ तबाह हो गया था, मानो वो यूनिवर्स टूट रहा हो। डॉक्टर स्ट्रेंज अब इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढता रहता है, शायद वो इसमें कुछ मदद कर सके। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता था। वो दोनों सैंक्टम पहुंचते हैं और उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अंदर जाता है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने के बाद वो दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है। अपना डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि वो एक दूसरे यूनिवर्स से आया है और वो उसका एक अवतार है। दूसरा स्ट्रेंज भरोसा नहीं करता और अपने स्ट्रेंज को साबित करने के लिए कहता है। फिर स्ट्रेंज उसे अपनी उस बहन के बारे में बताता है जो बचपन में ही मर गई थी। तब वो दूसरा स्ट्रेंज उस पर भरोसा करता है। अपना स्ट्रेंज उससे अपने यूनिवर्स में जाने के लिए हेल्प मांगता है और वो दूसरे स्ट्रेंज के पास वो डार्क होल देखता है। इस यूनिवर्स में डार्क होल का रक्षक वो दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज होता है। स्ट्रेंज उस डार्क होल का यूज करके अपने यूनिवर्स में जा सकता था, पर वो दूसरा स्ट्रेंज उस डार्क होल के बदले क्रिस्टीन को मांगता है। फिर दोनों में अचानक फाइट चालू हो जाती है। अपना स्ट्रेंज उससे वो डार्क होल छीनने की कोशिश करता है। दोनों छोटे छोटे स्पेल अप्लाई करके एक दूसरे पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी अपना स्ट्रेंज एक छोटा सा स्पेल पढ़ के उस डार्क होल को नीचे गिरा देता है और आखिर में एक जोरदार ब्लास्ट से वो दूसरा वाला स्ट्रेंज मर जाता है। यहाँ अपना स्ट्रेंज उस डार्क होल को यूज करके उस यूनिवर्स को ढूंढता है जहाँ पे स्कारलेट अमेरिका की पावर निकाल रही थी। स्कारलेट मिलने के बाद स्ट्रेंज डिसाइड करता है कि वो स्वप्न यात्रा करना चाहेगा, जिसमें वो उस यूनिवर्स के स्ट्रेंज की बॉडी में चले जाएगा और स्कारलेट को रोकेगा। वो क्रिस्टीन को समझाता है कि उसे भी हेल्प करनी होगी, क्योंकि इस स्वप्न यात्रा में श्रापित काली आत्माएं उस पर हमला करेंगी, क्योंकि स्वप्न यात्रा करना यूनिवर्स के बैलेंस को खराब करता है। स्ट्रेंज तैयार हो जाता है स्वप्न यात्रा के लिए और वो उस यूनिवर्स के स्ट्रेंज में चला जाता है जो कि मरा हुआ होता है। उसमें जाने के बाद स्ट्रेंज बाहर आता है। कुछ टाइम ढूंढने के बाद वो स्कारलेट के काफी करीब आ जाता है, पर अचानक वो काली आत्माएं उस पर हमला कर देती हैं। स्ट्रेंज उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता और वो आत्माएं उस पर हमला करने लगती हैं। क्रिस्टीन उसे संभालती है और वो स्ट्रेंज को जब देखती है तो वो आत्माएं बाहर निकलने लगती हैं, पर क्रिस्टीन कैसे भी करके उन्हें ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाती है। वो स्ट्रेंज को बताती है कि तुम इन्हें मार नहीं सकते, पर तुम्हें इन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा और इन्हें अपना हथियार बनाना पड़ेगा। काफी कोशिश के बाद स्ट्रेंज उन आत्माओं को कंट्रोल करता है और उन्हें अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करता रहता है, जिससे वो आत्माएं कंट्रोल में हो जाती हैं और स्ट्रेंज स्कारलेट के पास जाने लगता है। यहाँ स्कारलेट को पता चलता है कि कोई आ रहा है और वो उन मॉन्स्टर को कमांड देती है कि उस चीज को खत्म करने के लिए। वो मॉन्स्टर स्ट्रेंज पर हमला करने ही वाले होते हैं, तभी वोंग नीचे से उस मॉन्स्टर को मार डालता है। स्ट्रेंज भी उन मॉन्स्टर को मारने के लिए वोंग की हेल्प करता है और वो उन सभी मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार डालता है। अब वो स्कारलेट पर हमला करने लगता है और उन आत्माओं को स्कारलेट पर छोड़ देता है, जिससे स्कारलेट थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वोंग और स्ट्रेंज मिलकर उसे आत्माओं के साथ एक बॉल में कैद करना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए और वो उसमें कामयाब होते हैं। यहाँ स्ट्रेंज अमेरिका को देखने जाता है और स्ट्रेंज सोच रहा था कि वो अमेरिका की पावर अपने में ले ले ताकि स्कारलेट उससे न ले पाए, पर पावर निकालने से अमेरिका मर जाएगी। लेकिन स्ट्रेंज अमेरिका को बताता है कि वो उसकी पावर नहीं लेगा। स्ट्रेंज अमेरिका को अपने पावर पर बिलीव करने के लिए कहता है और उसे कंट्रोल करने के लिए बताता है। स्ट्रेंज की बातें सुनकर अमेरिका अपने पावर पर कंट्रोल करने का ट्राई करती है। यहाँ स्कारलेट वोंग के स्पेल को तोड़कर उन आत्माओं से आजाद हो जाती है और वोंग और स्ट्रेंज को मारने लगती है, पर अमेरिका उसे रोकती है। उसे देखकर लग रहा होता है कि अमेरिका ने अपने पावर पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है, पर स्कारलेट अमेरिका से काफी पावरफुल थी। तभी अमेरिका डिसाइड करती है कि वो स्कारलेट को किसी दूसरे यूनिवर्स में भेज देगी। अमेरिका उस यूनिवर्स का पोर्टल खोलती है जहाँ उसके बच्चे होते हैं। उस यूनिवर्स में इंटर करने के बाद उसके बच्चे स्कारलेट से डरने लगते हैं, क्योंकि वो उनकी असली माँ नहीं होती है और वो बच्चे अपनी असली मॉम की तरफ भागने लगते हैं। स्कारलेट उन बच्चों की असली मॉम को दूर फेंक देती है, जिससे उसके बच्चे स्कारलेट से डर जाते हैं। वो बच्चे अपनी असली मॉम को नीचे गिरा हुआ देखकर स्कारलेट से और भी ज्यादा डरने लगते हैं, जो स्कारलेट ने कभी नहीं चाहा था। अब स्कारलेट बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसके बच्चे क्यों उससे हेट कर रहे हैं। वो अपना प्यार दूसरी वांडा की तरफ दिखा रहे थे। स्कारलेट को काफी बुरा लग रहा होता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होता है कि उसके बच्चे जिस भी यूनिवर्स में है वो उस यूनिवर्स की वांडा के साथ खुश है और स्कारलेट उनसे किसी और यूनिवर्स में घुसकर जबरदस्ती नहीं कर सकती। अमेरिका स्कारलेट को वापस सेम यूनिवर्स में लेके आ जाती है। स्कारलेट काफी रोती रहती है। यहाँ स्कारलेट डिसाइड करती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी और सारे डार्क होल को मिटा देगी। स्ट्रेंज अमेरिका को वोंग के साथ जाने के लिए कहता है। अमेरिका मल्टीवर्स का पोर्टल खोलती है और उसमें चले जाती है। अब स्कारलेट यूनिवर्स के सारे डार्क होल को मिटाना स्टार्ट कर देती है और वो उस जगह को अपनी पावर से
से तोड़ देती है ताकि कोई डार्क होल का मिसयूज न कर सके। यहाँ स्ट्रेंज और क्रिस्टीन सही सलामत उठ जाते हैं और स्ट्रेंज क्रिस्टीन को सारी बातें बताता है जो उस यूनिवर्स में हुई। तभी अमेरिका पोर्टल खोलकर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को ले आती है। क्रिस्टीन दूसरे यूनिवर्स से थी तो उसे वो दूसरे यूनिवर्स में जाना पड़ा। यहाँ स्ट्रेंज कमरताज आ जाता है जहाँ सभी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अमेरिका भी अब ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देती है। वो अब ट्रेनिंग लेके अपने पावर को और भी अच्छे से कंट्रोल करेगी। स्ट्रेंज और वॉन्ग कुछ बातें करते हैं और स्ट्रेंज कहता है अगर अपनों का साथ हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ जब स्ट्रेंज सैंक्टोरम में जाने लगता है तभी अमेरिका आके कहती है कि वो खुश है कि वो ये वाले स्ट्रेंज के यूनिवर्स में आई और स्ट्रेंज चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है स्ट्रेंज घड़ी ठीक कर रहा होता है जो उसे क्रिस्टीन ने दी थी और वो घर से बाहर निकलता है। वो काफी खुश दिखाई देता है जैसे कि सब कुछ ठीक हो गया हो, पर अचानक स्ट्रेंज जोर से चिल्लाने लगता है और स्ट्रेंज की तीसरी आंख खुल जाती है जो इशारा करती है कि अभी मुसीबत टली नहीं है और मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मूवी के एंडिंग का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।